और मंडपों मंच पे विराजमान उलमाए किराम, इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित ईश्वरीय महामेवम एवं परिणम कारणम शंके से मध्वशजनों प्रिय मित्र देशवासियों, महामाननीय सभापति, आदरणीय संचालक महोदय, विभिन्न स्थानों से उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षक ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लका नूर व बिका नूर व मिनका नूर व लैका नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल्लि नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूर। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं प्रसन्न हूँ, आप मुबारकबादी के लायक हैं। तकरीरें होने नहीं, बस बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो, जहाँ इन बावक़ार उलमाए किराम की दुआएं किसी के हक में लग जाए, बंदा कामयाब होगा। आज अपने मुक़द्दर पे जितना भी नाज़ करे कम है। आज हम उस रसूल की बात सुन रहे हैं, उस रसूल के घर में। ये महफिल की मुनासिबत क्या है? यकीनन आप सुनेंगे तो आपका ईमान मचलेगा। दीवाना कहता यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। ये शहर तैबा है, शहर तैबा, बागे हिरम बम 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 वो फोड़े मंदिरों में, बम 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 वो फोड़े मंदिरों में, जिसमें हुक्म वतन नहीं है। खलीक हम है रज़ा के आशिक, हमारे हाथों में बम नहीं है। खलीक हम है रज़ा के आशिक, हमारे या रसूलुल्लाह मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं यहाँ तक बताऊंगा, भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। ये पैगाम पूरी दुनिया में आम कर दीजिएगा। खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले। बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलो। मदीने के सरकार ने टूटे हुए दिलों को जोड़ा है। उनका गुलाम आज मदीना के उलूम में तमाम लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मोहम्मद मैं एक दो किताब से बात नहीं करूंगा, और ये अल्लामा अशरफ साहब किबला की मोहब्बत है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अल्लाह के करम से हिंदुस्तान के बाहर भी जाता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैं रामचंद्र जी के ससुराल में तकरीर करी। ये उलमाए किराम देख रहे थे, अभी नबी की नात पढ़ रहे थे, अयूब फैज़ी नबी के नाम पे बोल रहे थे, नकीब जलसा नबी के नाम पे बोल रहे थे। फिर मेरे बाद बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े कवि संजय कटरी भी नबी के नाम पे बोले थे। मगर मेरे मिलत के नौजवानों याद रखे, ये अनवान होने कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों का अध्ययन किया है, मैंने पढ़ा है कि अपना को अपना बेगाना भी नबी के नाम पे क्या कहा? उनके बौल सुबह बौहार हुक्म निगम सीती रूपारा
दुनिया को जितनी सुंदरता की जरूरत होगी सारी सुंदरता अल्लाह एक नबी में जमा कर देगा। अब आदम की आत्मा देखो तो नबी में नजर आएगा, दानियल की गिरिया भी देखो तो नबी में नजर आएगा, मूसा का कमाल भी देखो तो नबी में नजर आएगा, ईसा का जमाल भी देखो तो नबी में नजर आएगा। ये तो इल्म की बात नहीं, ये इल्म का गहवारा है ना, जश्न दस्तरबंदी है ना, इसकी फजीलत क्या है आपको मालूम है? आज जब बंदा किसी को दौलत देता, अपनी दौलत पे इतराने लगता, अपनी दौलत पे नाज करने लगता, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों एक साथ का मैं पता बताऊंगा, अगर आपने याद रखा वो साथ का नाम, मेरा ईमान कहता मरने से पहले अल्लाह ईमान माला माल फरमा देगा। वो साथ का नाम क्या? आज एक मौलवी को अल्लाह ज्यादा शोहरत दे दे तो नखरा करने लगता, अगर अब हम किसी को दौलत ज्यादा आ जाती है तो मौलवियों को हिकारत की नजर से देखने लगता। मेरे भाई हम क्या इतरा, हमने तो तारीफों में देखा है, जो सोने के पलंग में सोता था अल्लाह ने उसके नाम को मिटा दिया, जो सोने के बर्तन पे खाता था अल्लाह ने जब मिटाना चाहा उसके नाम को पल भर में मिटा दिया। मगर ये गरीब ये गुलाम उमैया के गुलामी करता था, जब रब ने उनके नाम को बड़ा करना चाहा तो मेरे आका फरमाते हैं, ए बिलाल तुम मक्का की वादी में चलता था, मगर तेरे जूते क्या बात अर्श आदम से भी टकरा गया। इसलिए खुदा दौलत दे तो घबराना नहीं चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हम घमंड करें मेरे पास क्या दौलत है? आइए एक साथ का पता बताता हूँ। जो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुजद्दिद भी थे, वो साथ में ज़माना आला हज़रत कहता है, कौन आला हज़रत जिसके अंदर इल्म का हर फन मौजूद है, चाहे तो इल्म को बहस करो, मेरा आला हज़रत तेरे तन्हा नजर आता है। कौन सा इल्म तेरा? इल्म तकवीर, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जर्ह व तअदील, इल्म तकरीज हदीस, इल्म लुगत हदीस, इल्म रस्म खत्म कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फराइद, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औसाफ, इल्म तकफील हदियात, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुराद, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजा, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीफ़, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइदुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, हालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुक़ात, तहक़ीक़ात, तशरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरें, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामिल अल्लाह मेरे आला हज़रत तभी तो दीवाना कहता है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कौन रजा? कसम खुदा के जिनका शारवा देखो तो लाजवाब है, तकवा भी देखो तो लाजवाब। किताब लिखने वाले को हजारों मुसन्निफीन गुज़रे हैं, मगर आला हज़रत का फतवा रज़विया देखोगे, खुतबा ही अगर गौर कर लोगे आपका ईमान महफूज हो जाएगा। खुतबा के अंदर आला हज़रत लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ फ़ीक़िल अकबर मुजामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़िल मसबूत अतुरत वर गुरर हिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इन निहाया व बिहिम बिन वक़ाया व निक़ायतुद दराया व इनुल इनाया व उसूल किफ़ाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म रसूलिल कराम मालिकी
शाफी अहमद अल कराम यक़ूलुल हसन बिला तबक़ुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लिअस्लिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिन वसीत व अजीज़ुल वसीत अल बहरुल ज़ख़्ख़ार व तुरुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अब्सार व मनउल गफ़्फ़ार व फ़क़ील क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मुल्तक़िल अबहर व मजमुल अनहर व कन्ज़ुल दक़ाइक़ व तबयीनुल हक़ाइक़ व मजमुल राही व कन्ज़ुल दक़ाइक़ व तबयीनुल हक़ाइक़ और मुरादुल फल्लाह व इमदादुल फत्ताह व ईज़ाउल इस्लाह व नूरुल ईज़ा व कश्फुल मुज़मरात व हल्लुल मुश्किलात। आला हज़रत की हमदे बारी देखो तो भी लाजवाब है, नाते नबी देखो तो भी लाजवाब है, मनक़बत भी देखो। ये तो इल्म की फजीलत मेरे भाई। इतना इल्म होने के बाद भी आला हजरत जब आते थे अपने पीर के शहर में तो खड़े हो जाते थे। लोग कहता था अरे आला हजरत सारा इल्म आपके अंदर है, इल्म नुजूम से लेकर इल्म समावात तक सारा इल्म आपके अंदर है, आप खड़े क्यों होते हो? तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, आला हजरत को आला हजरत उनके इल्म ने नहीं बनाया है, आला हजरत को आला हजरत उस्ताद अदब ने बनाया है, बड़ों की ताज़ीम ने बनाया है, बड़ों की तहज़ीब ने बनाया है। पता चला बड़ों की इज्जत करोगे अल्लाह आपको। लेकिन आजकल जलसे में बड़े बड़े लोग नहीं आते, गरीब किस्म के लोग आते, मजदूर किस्म के लोग आते हैं। बड़े लोगों से पूछिएगा चचा डॉक्टर साहब मास्टर साहब आप जलसे में क्यों नहीं आए? बोलेंगे क्या जाएंगे जलसे में, मौलाना तो ही नमाज रोजे की बात करेंगे, वो तो सब हम जानते हैं। उनको पूछिएगा अगर आप सब जानते हैं तो जरा बता दिया जाए जो नबी का कलमा आप पढ़ते हो वो नबी के नाना का नाम क्या है? इरना में आने वाले मुसलमानों याद रखो, कसम खुदा के उलमाए कराम जब भी आपको मदू करे जलसे में बुलाए आओ, तो क्या अगर किसी ने एक बात में भी अमल कर लिया तो जो जलसा कराता है वो भी कामयाब हो जाएगा, जो जलसे में आता है वो भी कामयाब। ये असातिज़ा मदरसे का यूं ही मेहनत नहीं करते, क्यों कराना चाहिए? तो नबी के नाना का नाम क्या था मैं बता दूं, नबी के नाना का नाम है हजरत वहाब। क्या नाम है? हजरत वहाब। मेरे नबी के नानी का नाम है हजरत बिलला, मेरे नबी की माँ का नाम है हजरत आमिना। मैं तकरीर कर रहा था हलखोरी में जनकपुर में, एक हिंदू भाई आए बोले मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी बात समझ में नहीं आ रही है, आपका नाम अख्तर रजा कितना सुंदर नाम है मगर चतुर्वेदी लगाते हो, क्या मामला है? आप मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो जरा बता दिया जाए। मैं पूछूंगा बता दोगे? मैं बोला गौस का गुलाम हूँ, ख्वाजा का करम होगा तो मैं बता दूंगा। उसने बुरा फिरा के सवाल किया, किसने बुरा फिरा के सवाल किया? बोला जरा बता दो मेरे रामचंद्र जी के बाप के दादा के परदादा के लकर दादा के बाप का नाम क्या? कितना घुमा फिरा के सवाल। मैं बोला मैं बता दूंगा। क्या राम के बारे में सिर्फ तुम पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैंने भी पढ़ा, मैं बताऊंगा। बोला बताओ। मैंने कहा सुनो, राम के 4 भाई थे, राम के बाप का नाम दशरथ था, दशरथ के बाप का नाम अस था, अस के बाप का नाम रघु था, रघु के बाप का नाम दिलीप था, दिलीप के बाप का नाम रोहिदास था, रोहिदास के बाप का नाम भोमराज था और भोमराज के दादा का नाम हरिश्चंद्र था। बोला पहले आप अख्तर चौधरी थे, इतना गुआब खराब बोलते। जरा बताओ तुम मेरे राम के बारे में इतना बताते हो, जरा बताओ महादेव जी का असल नाम क्या था? मैंने बोला शंकर था। बोला शंकर के बाप का नाम क्या था? मैंने बोला ब्रह्मा था। बोला ब्रह्मा के पुतोहू का नाम क्या था? मैंने बोला बोला पार्वती के ससुर का नाम क्या था? मैंने बोला ब्रह्मा था। बोला उसके पोते का नाम क्या था? मैंने बोला गणेश था। बोला मान लिया चतुर्वेदी। जरा बता दो तुम मेरे धर्म के बारे में इतना बताते हो तो तुम अपने नबी के दादा के परदादा के लकर दादा के बाप के परदादा। मैं बोला मैं चतुर्वेदी हूँ, बता दूंगा। बोला बता दो, बता दूं। मैंने बताया, मैंने कहा सुनो मेरा नबी है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बाप का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कसई, कसई के बाप का नाम किलाब, किलाब के बाप का नाम मुर्रा, मुर्रा के बाप का नाम काब, काब के बाप का नाम लुई, लुई के बाप का नाम खालिद, खालिद के बाप का नाम मालिक, मालिक के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम कनाना, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा, खुज़ैमा के बाप का नाम मुद्रिका, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास, इलियास के बाप का नाम मुज़र, मुज़र के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम माद, माद के बाप का नाम अदनान, अदनान के बाप का नाम केदार, केदार के बाप का नाम इस्माइल, इस्माइल के बाप का नाम है इब्राहिम
बोले मौलाना ये इसमें आपकी क्या खुसूसियत है? ये तो हमारे नकीबे जलसा भी अपने बच्चों को रखा के याद करा देंगे, हाफिज अब्दुल लतीफ भी अपने अपने शागिर्दों को याद करा देंगे, हाफिज सुल्तान साहब भी याद करा देंगे। ये तो कमाल क्या, अगर नबी का सीधा सुनाना जरा उधर से सुनाओ। मैं बोला मैं चतुर्वेदी हूँ, कभी सीधा चलता हूँ तो कभी उल्टा चलता हूँ। बोला बताओ। मैंने बोला सुनो, आदम सिर्फ आदम था, जब नबी का नूर आया है आदम में ज़कूरा बना दिया, नबी के ज़माने को चमकाया है। ये मदरसा भी चमकता है नबी के नूर से, मौलाना अशरफ भी चमका है नबी के नूर से। ये उलमाए कराम का चेहरा यूं ही नहीं चमकता है, कसम खुदा के इनके चेहरे पे भी नबी का नूर। मैंने कहा सुनो, नबी का नूर आया कैसे? आदम में आया, आदम से शीश में आया, शीश से जकरिया में आया, जकरिया से यहया में आया, यहया से तारुक में आया, तारुक से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुद्रिका में, मुद्रिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से नूह में, नूह से काब में, काब से कुसै में, कुसै से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह में आया है, और अब्दुल्लाह से कायनात के रसूलुल्लाह। चमकता रहा कैसे चमका? हमारे हाथों में पीर का दामन है, शजरा याद रखो। ए मदीनतुल उलूम में आने वालों, जलसे दस्तार बंदी में आने वाले मुसलमानों याद रखो, मेरा ईमान कहता है जिसके सीने में नबी का शजरा महफूज रहेगा, उनका सीना जहन्नम में नहीं जन्नत के बादे में पहुंचता। अब वो नबी का नूर चला कैसे? नबी से चला, नबी से चला, आया हुसैन में, वो नबी से चला, आया फातिमा में, फातिमा से चला, आया हुसैन में, हुसैन से चला, आया ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से चला, इमाम बाकर में, इमाम बाकर से चला, इमाम जाफर में, इमाम जाफर से चला, मुसैर ज़कासी में, मुसैर ज़कासी से चला, अली रज़ा में, अली रज़ा से चला, तकी रज़ा में, तकी रज़ा से चला, नकी रज़ा में, नकी रज़ा से चला, हसन अस्करी में, हसन अस्करी से चला, मारूफ करकी में, मारूफ करकी से चला, जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से चला, पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चला, उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से चला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन उस्मान हारूनी से चला, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा फरीदुद्दीन से चला, आया कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से चला, आया फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से चला, आया निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से चला, आया अमीर खुसरो में। चलता रहा, रब ने चाहा मेरे नूर से ज़माना चमके, कैसा चमकाया, कैसा चमकाया, अख्तर रज़ा को ताजुल शरिया बना के चमका दिया, अहमद रज़ा को आला हज़रत बना इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती खरिया खरिया तभी तो आला हज़रत पुकार उठे, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसलिए जलसे में आने वाले आप याद रखें, दिल में ये ख्याल ना करें हम नबी के नाम पे बैठे हैं, नबी का दर्जा बढ़ रहा है, हम नबी के नाम पे बैठे हैं, नबी का मकाम बढ़ रहा है। हम यार ये ख्याल करके बैठो हम नबी के नाम पे बैठे हैं, मेरा मुकद्दर सबर रहा है, मेरा गुनाह ढल रहा है, मेरा गुनाह झड़ रहा है, नबी के सदक़े में हम जन्नत का हकदार। तो मैंने तो बता दिया तुलसीदास की तारीफ करी, अब कबीरदास को रहा न गया, उसने भी मेरे नबी के बारे में एक नात लिख डाला, सुना दूं? क्या सुनाए? सुनिए। कहता हमारे हिंदू भाई तो सुने क्या दर्श देता है कबीरदास। मैं बोलूं तो मेरे हाथों में हथकड़ी लग जाएंगे, क्योंकि देवघर वो धरती है जहाँ 700 से ज्यादा पंडित रहता है। चतुर्वेदी की तकलीफ कोई आसान नहीं है, लेकिन सुनिए जुबान हमारी है, बात उनकी है। क्या कहता? भाई रे दो देश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाई। कहता मेरे भाई मैं तीसरा देश कहाँ से लाऊं, जिस देश में जगतपति मोहम्मद का कबीरदास कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़बूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, ऋग्वेद यजुर्वेद 18 पुराण पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी नहीं मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम पढ़ा।
आगे चल के हिंदू भाइयों को कहता पूजा कैसी करनी चाहिए, कहता पान पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तू चकी भली जो पीस खाए संग्राम। कहता मेरे भाई पान का मतलब पत्थर, हरी मतलब तो खुदा ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर। कबीरदास कहता अगर पत्थर पूजने से खुदा मिलता तो कबीरदास एक पत्थर को नहीं पूजता, पहाड़ को पूज के खुदा को पा लिया होता। मगर कबीरदास कहता जब मैं खुदा की तलाश में निकला, खुदा की जुस्तजू में निकला, मैं गंगा गया खुदा न मिला, जमुना गया खुदा न मिला, सूर्य नमस्कार किया खुदा न मिला, मस्जिद भी गया खुदा न मिला, मस्जिद भी गया खुदा न मिला, मंदिर भी गया खुदा न मिला। कबीरदास कहता कि खुदा न मंदिर में रहता, न मस्जिद में रहता, न गंगा में रहता, न जमुना में रहता, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। अपने हृदय को साफ करो हिंदू मुस्लिम की नफरतों से। आज चाइना वाला सोच रहा है हिंदुस्तान में बढ़ गए, यही वजह है वो कब्जा करने पर मजबूर हो गया, वो कब्जा कर रहा है। लेकिन हमारे भारत की गवर्नमेंट कहती कब्जा नहीं किया। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ चाइना को ललकार के बता लीजिएगा, हम लोग अपनी भाई हैं, हम मुसलमान हिंदू कटे नहीं है, आपस में मैदान हारते हैं। उनको बता दीजिएगा हम गैरों को गंगो चमन दे नहीं सकते, हम गैरों को गंगो चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन है खाके वतन दे नहीं सकते। मुल्क तो बड़ी चीज है, क्या देंगे हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। ये मुसलमान का बच्चा जब कोई खैर ममालिक आंखें दिखाएगा, मुसलमान का बच्चा सर पे कफन बांध के वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे मीर अब्दुल हमीद आगे जैसे बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटे का कलेजा दिया गया था, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था भाई अंग्रेजों तुम समझते हो भाई की लाशा देखेगा मुसलमान डर जाएगा, हम तो हुसैन ही मारने वाले, मेरे कदमों में अली अकबर की मोहब्बत है, हम किसी और से नहीं, हम जमाने को बता देंगे। मेरी बीवी बेवा होगा तो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे बच्चे यतीम होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरे वतन पे कोई उंगली उठाएगा तो मुसलमान का बच्चा लेकिन आज कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों का ख्याल है मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता, मुसलमान भारत से मोहब्बत नहीं करता। उनको बता दीजिएगा कि सुनो जितने नफरत करने वाले थे कराची चले गए, ये ख्वाजा की नगरी है, यहाँ गुलशन खिलता है, उसी गुलशन को साबिरे गिरे, उसी गुलशन को हमारी से देवा कहते हैं, उसी गुलशन को नफरत करने वाले नहीं मोहब्बत करने वाले। कौन नहीं जानता बनारस की धरती है, जितने विद्वान लोग हैं तारीख मालूम होगा। बनारस की धरती पे एक बहुत बड़े विद्वान है पंडित, जिसका नाम है पंडित रामलाल, उसकी बेटी है जिसका नाम है शकुंतला देवी, नाम सुना होगा शकुंतला देवी। बनारस की धरती है, इब्राहिम कुतवाल है नाम, इब्राहिम कितना अच्छा नाम, जैसे वसीम रज़वी कितना अच्छा नाम, मगर काम शैतान का, नाम भी इब्राहिम था मगर काम शैतान का। उसने एक दिन गंगा से स्नान करते हुए आके देखा, किसको? शकुंतला देवी, पंडित रामलाल की बेटी को फिदा हो गया, अपनी नफ्स का शिकार करना चाहा और खत लिखा, ए पंडित रामलाल, अगर तू अपनी बेटी की डोली मेरे घर में सजाया तो तेरे घर पे आग लगा दिया जाएगा। पंडित था, पढ़ा लिखा था, वो तौरे तो ज़बूर पढ़ा भी था और मेरा कुरान भी पढ़ा था, भविष्य कुरान भी पढ़ा था। और पढ़ने वाले कभी नफरत नहीं करते, पढ़ने वाले लोग कभी नफरत नहीं करते। कभी मौलाना और पंडित को लड़ते हुए देखा है क्या? लेकिन आपस में लफंगों को बहुत लड़ते हुए देखा। तो क्या कहा? बेटी रोने लगती है, कहने लगती है बाबा जान। शकुंतला देवी कहती बाबा जान, इब्राहिम कुतवाल ने ऐसा कहा। पंडित रामलाल कहता ए बेटी सब्र करो, मैंने मुसलमानों का कुरान पढ़ा है, मैंने पढ़ा है जो सच्चा मुसलमान होगा उनके दिल में जितनी अपनी बेटी की मोहब्बत होगी उतने हिंदुओं की भी बेटी की मोहब्बत।
बेटी घबराने की बात नहीं है, बोला फैसला कराना होगा। क्या कहा? फैसला कराना होगा। बोला कैसे? इब्राहिम कोतवाल के खिलाफ फैसला सुनने के लिए कहा भेजा? पंडित रामलाल के। बोला चला जा। कहा? दिल्ली चला जा। औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी, जुमा का दिन था, नमाज पढ़ के बाहर निकले। ये जन्नती दूल्हा आप देखेंगे, ईमान बाग बाग हो जाएगा। मैं रोशनी डालूंगा। आइए बाप बैठिए। ये सर के ताज है, सर पे सजाने की चीज है। कसम खुदा की देखोगे ईमान मचलेगा। जब वो मंजर मुलाहिजा करोगे तो दिल डोलेगा। और ये हमारे मदरसा मदीनतुल उलूम के असातिज़ा की मेहनत और काविश का नतीजा। तो क्या क्या भेजा? दिल्ली भेजा। जब दिल्ली गए, खत लिखा। जिस तरह खत बादशाह को दिया, बादशाह ने सारे खत को अपने हाथ में लिया। मगर जब पंडित रामलाल की बेटी का खत लेता है तो पर्दा कर लेता हाथों में। अरे नारा लगा, ये बहुत बड़े शायर आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल संजर कलकत्ती, बहुत बड़े शायर जिनके तरन्नुम से आज हजारों शायर पैदा हो गए। वो हमारी स्टेज पर वो कवि मौजूद है। हजरत करम फरमाए। क्या कहा? दिल्ली की धरती पर गया, खत लिया, बड़ा बेटी औरंगजेब आलमगीर मुसलमानों का बादशाह कहता बेटी तेरी शादी में कोई पहुंचे या न पहुंचे, मुसलमानों का अमीर। और जब तारीख तय हुई, मुसलमानों का अमीर औरंगजेब आलमगीर ने कहा पहन के आया। ये नकारा बजा रहा था, ढोल बजा रहा था, नकारा बजा रहा था, जश्न मना रहा था। इब्राहिम कोतवाल नाम का मुसलमान था, मगर किसी की बेटी पर गलत नजर डाला था। मुसलमानों का अमीर आता है, आने के बाद चेहरे से नकाब उठा देता है और उठाने के बाद कहता है इब्राहिम कोतवाल अभी तक तूने लोगों को अपनी जश्न मनाने के लिए बड़े बड़े फकीरों को बुलाया था, दुर्वेशों को बुलाया था। मैं दुर्वेशों को नहीं, मैं फकीरों को बुलाऊंगा। औरंगजेब आलमगीर ने फकीरों को बुलाया। मथुरा की पंडित है, काशी की पंडित है, देवघर की पंडित है, बड़े बड़े विद्वान पहुंचे और सबके सामने में औरंगजेब आलमगीर ने 2 हाथी को भी मंगाया। बोले 2 हाथी मंगाओ। एक हाथी के पैर में इब्राहिम के एक पैर को बांधा, दूसरे हाथी के पैर में दूसरे पैर को बांध दिया और बनारस के बीच चौराहे पर चिरवा दिया। और चिरवाने के बाद औरंगजेब आलमगीर मौला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मेरे मौला तूने दौलत दी, तूने ताकत दी, तूने हुकूमत दी, तुम मुझे मेरे दिल में नफरत नहीं दिया, मोहब्बत दिया, तेरा शुक्र है। सजदा किया, सजदा करना था। इतना ही में पंडित रामलाल दूर से देखता है, पंडित रामलाल दूर में था, देखा औरंगजेब आलमगीर के फैसला को देखा, वहां से करीब आ गया और आने के बाद कहता है पंडित रामलाल आता है, आने के बाद कहता है मुसलमानों के बादशाह आप सजदा इस रोड में नहीं, आप सजदा तो मेरे घर के चबूतरे में करोगे, मेरे घर के चबूतरे में करोगे। कहने लगा, बादशाह कहता है औरंगजेब आलमगीर कहता है पंडित रामलाल मुझे सजदा यही करने दो ना। वो कहता है पंडित रामलाल मेरे मुसलमानों के बादशाह, जब नबी के गुलामों के गुलाम का फैसला इतना अच्छा है तो नबियों के इमाम का फैसला कितना अच्छा होगा। आज भी जिसको गंगा जमुना तहसील देखने हो बनारस चले जाओ, काशी की धरती पर मंदिर भी बना है, मस्जिद भी बनी है, वहां देखना हो तो देख लो। और यही मिसाल हम जब बनारस जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो कहते हैं गंगा जमुनी तहसील देखनी हो तो हमारे बाबा धाम चले जाके देखो। कसम खुदा को, जब यहाँ कोई हमारे बाहर से बरादर वतन जाते हैं यात्रा पर, जानते हैं उसके पैर पे कांटा चूकता है तो मुसलमान नफरत की नजर से नहीं, मुसलमान कांटा उठाने के लिए तैयार हो, मुसलमान पानी पिलाता हुआ नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जमाने को मिसाल देता हूँ, क्यों भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान, जो चाहता है आजमाए मुझे, पूरे दिल वो निचोड़ सकता है, जबकि तय कर लिया है एक है हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है। शर्त है दिल में इकट्ठा कर लो, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत इकट्ठा कर लो, नफरत वर्ण करने वालों की कोई बात नहीं चलेगी। ये ख्वाजा के हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, नफरत करने वाले कम है, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले में ताकत। दिल में इरादा कर लो, ये मदरसा है मेरे भाई। आपने अभी देखा ये चेहरे जो देख रहे हैं ये क्या है?
ये इल्म का एक मीनारा है, यही वो जमीन है। मौलाना अशरफ और इनके आसाद मेहनत से चंदा किया यार, ये चंदे की बरकत है। यही जमीन अगर किसी किसान को मिल जाता तो किसान इसे क्या करते, आलू पैदा करते, गेहूं पैदा करते, धान पैदा करते। मगर आप अपने मुकद्दर पे नाज करो, आपने ये जमीन मौलाना अशरफ निजामी को दिया है, कसम खुदा के ये धान पैदा नहीं कर रहा है। हाफिज़े कुरान का बच्चा जब किसी मजदूर का बेटा मेंबर पे चढ़ के कुरान पढ़ेगा, उन मजदूर का दिल सब मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं, मेरे नबी की मदहिसराई कर रहे हैं। आगे एक और चैप्टर मेरे नबी के तारीफ से क्या है, मेरे नबी कहाँ आएंगे, बात अधूरी रह जाएगी अगर मुकम्मल न करो तो। अथर्ववेद का चैप्टर सुनिए। कहता शालमंदी पे शंबल ग्राम मुखिया से बड़ा मनहसिया वो भवन विष्णु यस्सता कल की पूरा दुर भविष्यति। कहता जो नबी होंगे शालमन द्वीप में आएंगे। अब शालमन द्वीप कहते किसे को है? क्या देवघर की धरती शालमन द्वीप है? क्या हमारे हिंदुस्तान की धरती शालमन द्वीप है? कोई और जमीन शालमन द्वीप है? बोला नहीं। मैंने कहा शालमन द्वीप कहते किसको? कहता शालमन द्वीप कहते खजूरों वाला शहर होगा, पथरीली जमीन होगी, गारे हिराउन की इबादत की जगह होगी, गारे सौर उनकी तन्हाइयों की जगह होगी। उनके 4 मित्र होंगे आकाश में, एक मित्र का नाम जिब्रील होगा, दूसरे मित्र का नाम मिकाईल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर, एक मित्र का नाम अबू बकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सब का दीवाना होगा। वो शालमन द्वीप में आएंगे। मैंने कहा शालमन द्वीप खजूर वाला शहर में आएंगे। मुकद्दर पे नाज करो यार, मेरे नबी का जिक्र हो रहा है और नबी के शहर मुकद्दस में खजूर का भी जिक्र। मुसलमानों याद रखिए, आप बार बार सवाल करते हो मेरे घर में बरकत नहीं होती, हजारों कमाता हूँ बरकत नहीं होती। आज मौलाना अशरफ रजा के हवाले से एक नुस्खा बताता हूँ। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने घर में खजूर रखा, वो खजूर का जिक्र हमारे हिंदू भाइयों की पवित्र किताब, उनकी मजहबी किताब में बयान किया। खजूरों वाला शहर में आएंगे। कौन सा खजूर? वो खजूर एक दिन अबू जहल आया था और नबी से सवाल किया था, नापना चाहा था। अरे नबी सुना है तू नबी होने का दावा किया, अगर ये सच है, अगर तुम नबी हो तो एक मौजूदा दिखाओ ना। मेरे नबी ने कहा अबू जहल तू मौजूदे की बात करता है, अल्लाह ने 1,34,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजूदा देकर भेजा है, मगर जब काली कमली वाला पैगंबर को भेजा तो मौजूदा नहीं सरापा मौजूदा बना भेजा है। कौन सा सवाल करते हो? बोला एक दरख्त लगाओ, रात लगाओ तो सुबह होते होते फल देने लगे। मेरे सरकार ने कहा ठीक है। खजूर का दाना लिया, जमीन पे बो दिया। अबू जहल बगल में बैठ गया, उसकी नीयत खराब थी, वो समझ रहा था नबी को मालूम नहीं, नबी गुठली निकाल के चलेंगे, जैसे नबी गुठली डालेंगे मैं गुठली निकाल लूंगा, न गुठली जमीन पे होगी न दरख्त लगेगा, नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी। मगर उसे मालूम न था वतही से मंदशा वतही मंदशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ाता है उसके दर्जे को कौन खुदा बढ़ा रहा है, ये घटाना चाहिए था। हटाया, जेब में रखा, चल दिया और सारे भाइयों से कहने लगा वो तो बात चलो शैबा चलो। नबी को कुछ मालूम नहीं है, नबी ने दाना डाला था मैंने निकाल लिया, नबी को मालूम नहीं। कल नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी, मगर उसे मालूम नहीं था। मेरे नबी ने भी अपने दीवानों को बुलाया है। जिस तरह मौलाना अशरफ रजा ने आपके दावत मुबारकत दी है, दुनिया वाले आओ, हक किसे कहते हैं देखो, सदाकत किसे कहते हैं देखो, इल्म का मीनारा किसे कहते हैं देखो। जैसे आपको बुलाया मेरे नबी ने भी अपने दीवानों को दावत दी। उमर चलो, उस्मान चलो, तलहा चलो, जुबैर चलो, जुबैर चलो, बिलाल चलो, सबको लेकर आया। जब आया तो जमाना देख कर दंग रह गया। क्या देखता है? ये खजूर का दरख्त मेरे नबी ने लगाया था, मगर दस्ते नबी की बरकत से अल्लाह ने 7 खजूर का दरख्त पैदा 7 दरख्त लगा हुआ और सारे दरख्तों में फल भी लगा हुआ। अब मेरे नबी करीब गए, फल तोड़ा। अबू बकर सिद्दीक बड़ी चहीते थे, जैसे हमारे चहीते मौलाना अशरफ। ये खजूर मेरे नबी ने तोड़ा, अबू बकर सिद्दीक बैठे बैठे दे दिया।
खाया, कहने लगे या रसूल अल्लाह मजा लाजवाब है, जायका लाजवाब है, बेशुमार खजूर खाया था, ऐसा मजा मिलता नहीं था, ये कौन सा खजूर है कि मजा लाजवाब है। तब मेरे नबी ने कहा ए अबू बकर ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया। अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह इसमें एक अनोखी बात है। क्या क्या बात है? कहा सारे खजूर में गुठली होती है, ये खजूर में गुठली नहीं है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर सिद्दीक ये तुम कहते हो, अबू जहल नहीं मानेगा, अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि अबू जहल के सामने मैंने चांद को दो टुकड़ा किया नहीं माना, सूरज को पलटा दिया नहीं माना, बंद मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा दिया नहीं माना। और ये कहावत है नबी के मौजज़ात को देखा था, नबी के मकाम को देखा था, अबू जहल दुश्मन बन गया। ये कहावत है जैसी करनी वैसी। इतना बड़ा जलसा किया, क्या सब मौलाना अशरफ से खुश होंगे? नहीं, कुछ जलने वाले भी होंगे। तो चलने वाला चलता रहेगा, ऐसे लोगों का हौसला देते रहिएगा, और जो अच्छा काम करे उसको बता दीजिएगा ऐ मौलाना अच्छा काम करना मेरे नबी की सुन्नत है, और अच्छे काम से चलना ये शैतान का तरीका है। आप करते जाइए, आपके साथ हम हैं। अबू जहल ने कुआं खोदा था, क्यों? कि नबी कुएं में गिर जाए, न नबी रहे न इस्लाम रहे, जिसे खुदा बचाए उसको कौन चखाए। बजाय नबी के गिरने के खुद अबू जहल कुएं में गिर गया। कहा ना जैसी करने वैसी वरनी। किसी के लिए अगर दुआ न कर सको तो बददुआ भी मत दो, किसी को अगर खाना ना खिला सको तो किसी का खाना भी मत छीनो। ये मेरी अबू जहल ने कुआं खोदा, खुद कुएं में गिर गया। और जब सब लोगों ने चाहा निकालो कि वो सरदार था, न निकालू तो सरदारी कौन करेगा? रस्सी डालता कैसे? अबू जहल के लिए रस्सी डालता है कि पकड़ के निकल जाओ। ना के मुसलमानों याद रखो, जैसे जैसे रस्सियां डालता जाता है ऐसे वैसे और भी अभी चलता जाता है। सारी रस्सियां खत्म हो गई, कोई निकाल न सका। तब कुएं के अंदर से सरसरी लफ्जों में अबू जहल कहता मेरे भाई मेरी जिंदगी चाहते हो तो रस्सी मत लाओ, मेरी जिंदगी चाहते हो तो आमिना के लाल। नबी को बुलाया, नबी आ गए। हम होते तो नहीं आते, थोड़ी सी बात हो जाए तो सलाम कलाम बंद हो जाता है, जलसे में खाना पीना बंद हो जाता, आना जाना बंद हो जाता। ए मेरे सरकार अबू जहल ने आपको मारा था, आप क्यों आ गए? पागल भी कहा था आ गए, मजनू भी कहा था आ गए। मेरे नबी फरमाते हैं मैं क्यों ना आऊं, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आ रहा। जब नबी आए तो लोगों ने कहा कि रस्सी दी हुजूर, रस्सी लीजिए ना, बाहर निकालिए ना। मेरे नबी ने कहा रस्सी तुमने भी ली, रस्सी मैंने भी ली, फर्क क्या होगा? इसलिए मैं रस्सी नहीं लूंगा। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया था, हाथ का बढ़ाना था, कोई ने वही बाहर निकाल दिया। नारा लगाइए, नारा लगाइए, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। बस गुलाम रब्बानी साहब क़िबला नस्तर इलाहाबादी आगे बढ़ जाइए। हाफिज़ हदीस कसीरा मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम रब्बानी नस्तर इलाहाबादी तशरीफ़ लाए। कुछ ही दिन पहले हजरत लोग दीघा इलाके में एक साथ में थे, फिर मुलाकात हो गई। अब मजा आ रहा, जो जगह खाली है वो जगह पूरी कर ले। तो मैं क्या बता रहा था, दुनिया की सारी मज़ाहिबों की किताबों में मेरे सरकार की तारीफ मौजूद है, मेरे सरकार की प्रशंसा मौजूद है। तो दुनिया की सारी किताब मेरी सरकार की तारीफ करती है। आप नानक जी ने भी मेरे सरकार की तारीफ कही, तुलसीदास ने एक लफ्जों में मेरे नबी की क्या तारीफ करी सुनी। कहता काशी करवट बाधी निवृत्ति सब काम बेकुन बास न पायो बिना मोहम्मद नाम। कहता बिन खुद चले सुने बिन गाना, कर बिन करो कर पीठ नहना, अनन रात शक्ल रस भोगी बिन बाड़े ने पहता यल जोगी। कहता ना कोई जोगी बनता, ना कोई संत बनता है, न कोई मौलाना बनता, न कोई मुफ्ती बनता है। नबी का करम हो जाए, आदना हो तो आला बन जाता है, सर्रा हो तो आफताब बन जाता है, कतरा हो तो दरिया बन जाता है। नबी के करम में
बैठे हो मुसलमानों, दिल में ये तस्वुर करके बैठो, कोई देखे या ना देखे, मदीने के सरकार देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ईमान कहता है मेरा नबी का जिस्म तो 7 समंदर पार है, मगर मेरे नबी की रूह तो हर सुन्नियों के दिलों में। ये चश्मा उल्फत से हम दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे, कोई देखे ना देखे, महशर में मेरा ईमान है मुझको मेरे देखेंगे। ये बड़ा अच्छा जलसा आपने सजाया, आपने ताउन किया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, वक्त नहीं, इतने बड़े खतीब को बैठाकर, इतने बड़े शायर को बैठाकर वक्त बर्बाद करना मेरे लिए और आपके लिए भी सही नहीं रहेगा। मैं प्रशंसा करता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने कुल कहती कायनात को पैदा किया है। वही खुदा हमें एक लफ्ज से माफी भी दिला सकता है, मेरे नबी के कर्म से माफ भी कर देगा। इसलिए मेरे भाई रब के कर्म पे भरोसा कीजिए। और जितनी बातें मैंने कही आपने सुनी, मेरे कहने में आपको सुनने में तसावु हो गई, तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।